ये बेनीपट्टी के इतिहास में पहला कोई माई का लाल अविनाश था जिसने इस उंगली उठाने का नहीं बल्कि बांस करने का काम किया था मेडिकल माफियाओं के खिलाफ। कुछ पत्रकारों को मैनेज करके एसपी सत्यप्रकाश ने, हमें लगता है कि बयान चलवाया कि अविनाश की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है और परिवार के सारे आरोप, बाजाबता ये भी लिखा गया तो उसमें कि परिवार के सारे आरोपों को खारिज करते हुए एसपी सत्यप्रकाश ने बताया है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। मैंने उन्हें आज सुबह भी चुनौती दिया था और कल रात में भी अपने फेसबुक पोस्ट से चुनौती दिया था। अगर एसपी सत्यप्रकाश इस बात को साबित कर दे कि अविनाश की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी तो मैं आजीवन नंगा होकर के बेनीपट्टी मार्केट में घूमूंगा, नहीं तो एसपी सत्यप्रकाश को इस मामले में जनता के बीच में नंगा करके छोड़ूंगा। और बता देना चाहता हूँ तथ्य की बात, अविनाश मेरा भाई 9 तारीख को गायब हुआ है। 7 तारीख को उसने फेसबुक पर स्टेटस लगाया था कि खेला हो और एक इमेज डाला था स्वास्थ्य विभाग का जिसमें 8 अस्पताल का लिस्ट था जिसपे वो 15 तारीख से कार्रवाई करवाने वाला था। उसमें बजावता मेंशन की 15/11 से खेला हो। 7 तारीख को मेरा भाई डाला है, 9 तारीख को गायब हुआ, 12 तारीख को लाश मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लू मेडिकल से ही जुड़ा हुआ है, मेडिकल माफियाओं से जुड़ा ही हुआ। देखिए, ये घटना मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में हुआ है। बेनीपट्टी थाना प्रशासन लगभग हम लोग को आंशिक रूप से अच्छा से कॉपरेट किया है और हम लोग भी कॉपरेट किए हैं, जिसका उदाहरण अगर आप देखें तो हमारे बच्चे का जो शव था वो क्षत अवस्था में था और थाने से महज 300 मीटर की दूरी पे हमारा घर है और थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर लास्ट बार हमारा भाई देखा गया था। उसकी शव मुझे बरामद हुआ और हम लोगों ने विदिन 5 मिनट हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सबको बेनीपट्टी थाने पे हमको नहीं रोकना, क्योंकि बेनीपट्टी थाने पे रोकेंगे तो पूरा बेनीपट्टी गांव उमड़ पड़ेगा और थाने का तहस नहस किया जा सकता है, आग लगा देगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे वो चीज़ करने से न्याय नहीं मिलता है ना। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि जिंदाबाद मुर्दा करके बात करके थानों में हम आग लगा दें या किसी को परेशान करें। हमारा इंटेंशन ये है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इसके पीछे की वजह हम जाने। इसीलिए हमने प्रशासन को कॉपरेट किया और लाश को ले जाकर संस्कार कर दिए। संस्कार करके आए हैं तब जाकर के इनके माँ बाप को भी पता चला है। जिस बच्चे का सब इसके माँ बाप को हम नहीं देखने दिए क्योंकि हमको न्याय चाहिए था। हमको कन्ना रोहट या जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होना, न्याय चाहिए था, इसीलिए हमने प्रशासन को कॉपरेट किया था। लेकिन ये एसपी सत्यप्रकाश सबसे पहले तो इस पर टिप्पणी झंझारपुर कोर्ट ने किया था कि इनको प्रशिक्षण के लिए दूसरी जगह भेजना चाहिए था। इनको सच्चे में भेजने की आवश्यकता है क्योंकि इन्होंने, जो हमको जानकारी मिली कल रात में, इन्होंने 2 तरह का बयान दिया। एक बयान ये दिया कि अविनाश झा पत्रकार नहीं है। तो पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अविनाश झा जिस मीडिया संस्थान में काम कर रहा था उसके मालिक हम हैं। 2013 से हमने बीएनएन न्यूज बेनीपट्टी की स्थापना की थी और अभी आज 2021 चल रहा है और बेनीपट्टी में रिनाउंड बीएनएन न्यूज जाना जाता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। उस समय में जो कोई डिजिटल नहीं था तब बीएनएन की स्थापना हुई थी। उस बीएनएन से लगभग 2 साल से जो जुड़ा हुआ था। अविनाश पहले छात्र नेता भी रह चुका है, केवीएस से छात्र संघ के चुनाव में सचिव भी निर्वाचित हुआ था निर्विरोध के तौर पे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा है। बाद में व्यवसाय में आया, अपना नर्सिंग होम खोला, उसको परेशान करके उसके क्लिनिक को बंद करवा दिया गया, जिसके बाद उसने आजीज होकर के ठान लिया और प्रण लिया कि हमने बेनीपट्टी में एक भी बेनीपट्टी में फर्जी क्लिनिक को हम नहीं चलने देंगे। और उसने आरटीआई और परिवाद करना खुद से सीखा और उसके तहत कल भी आप जाकर देखिए बीबीसी का बयान, जिसपे यहाँ पे सिविल सर्जन एस एन झा ने बयान दिया कि अविनाश झा के बदौलत बेनीपट्टी में 20 से अधिक फर्जी क्लिनिक अब तक बंद हो चुका है और लगभग कुल मिलाकर के 10 से 20 लाख रुपए का लोगों का जुर्माना लगा है जो फर्जी क्लिनिक चला रहे थे। ये बेनीपट्टी के इतिहास में पहला कोई माई का लाल अविनाश था जिसने इस उंगली उठाने का नहीं बल्कि बांस करने का काम किया था मेडिकल माफियाओं के खिलाफ। उसी के पीछे का ये षड्यंत्र था कि हमारे अविनाश की हत्या कराई गई। और एसपी सत्यप्रकाश ने जिस पर टिप्पणी कर दी कि एपी पर भी ये न्यूज चला है, कुछ पत्रकारों को मैनेज करके एसपी सत्यप्रकाश ने, हमें लगता है कि बयान चलवाया कि अविनाश की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है और परिवार के सारे आरोप, बाजाबता ये भी लिखा गया तो उसमें कि परिवार के सारे आरोपों को खारिज करते हुए एसपी सत्यप्रकाश ने बताया है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। मैंने उन्हें आज सुबह भी चुनौती दिया था और कल रात में भी अपने उसी के पीछे का ये षड्यंत्र था कि हमारे अविनाश की हत्या कराई गई। और एसपी सत्यप्रकाश ने जिस पर टिप्पणी कर दी कि एपी पर भी ये न्यूज चला है, कुछ पत्रकारों को मैनेज करके एसपी सत्यप्रकाश ने, हमें लगता है कि बयान चलवाया कि अविनाश की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है और परिवार के सारे आरोप, बाजाबता ये भी लिखा गया तो उसमें कि परिवार के सारे आरोपों को खारिज करते हुए एसपी सत्यप्रकाश ने बताया है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। मैंने उन्हें आज सुबह भी चुनौती दिया था और कल रात में भी अपने फेसबुक पोस्ट से चुनौती दिया था। अगर एसपी सत्यप्रकाश इस बात को साबित कर दे कि अविनाश की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी तो मैं आजीवन नंगा होकर के बेनीपट्टी मार्केट में घूमूंगा, नहीं तो एसपी सत्यप्रकाश को इस मामले में जनता के बीच में नंगा करके छोड़ूंगा। देखिए, प्रशासन से जो हमारी वार्ता हुई है, प्रशासन, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट था मुख्य रूप से एसपी के विरुद्ध था, एसपी के बयान के विरुद्ध था, क्योंकि मेरे भाई को न्याय मिलेगा, हम आश्वस्त हैं।
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कमज़ोर नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि एसपी का इस तरह का बयान इसलिए आया कि एसपी हम लोग को कमज़ोर समझ लिया था। अगर हम अपने बच्चे का लाश लेकर के चले गए, गाँव पे नहीं रखे, तो हम लोग को कमज़ोर समझ लिए। हमें जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कमज़ोर नहीं है। सड़क पे पैदा लिए हैं, सड़क पे जन्मे हैं, नंगे घूमे हैं इस सड़क पे बचपन में। अब हाफ पैंट, अब फुल पैंट और फुल शर्ट में आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पे तांडव नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन था कि न्याय मिले। उस न्याय के लिए हम वहाँ पे ले गए। हम लोग को कमज़ोर भांप करके इन्होंने इस तरह का बयान दिया था, जिसके आक्रोश में आज बेनीपट्टी का तमाम मार्केट बंद हुआ था। घटना का प्रतिकार करके हम लोग बाज़ाब्ता यहाँ के हज़ारों लोगों की भीड़ अनुमंडल कार्यालय गई। अनुमंडल कार्यालय से हम लोग लौटे हैं, उसके बाद प्रशासनिक वार्ता हुई है। बाज़ाब्ता सबसे बड़ी बात है कि बेनीपट्टी के इतिहास में जब भी कुछ आपराधिक घटना हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम दलों के लोग सर्वदलीय एक तरह से इसमें समर्थन किया, और सर्वदलीय कमेटी ने इस अपना मांग को रखा है प्रशासन के समक्ष। और 7 सूत्री मांग हम लोगों ने प्रशासन के समक्ष सौंपा है, जिसको एसडीओ अशोक मंडल जी ने स्वीकार किया है। जिसमें बाज़ाब्ता हमने इस तमाम फर्जी क्लिनिक, जो कि अविनाश की मंशा थी, इच्छा थी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, तथ्य की बात। अविनाश मेरा भाई 9 तारीख को गायब हुआ है। 7 तारीख को उसने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि खेला होबे, और एक इमेज डाला था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें 8 अस्पताल का लिस्ट था, जिसपे वो 15 तारीख से कार्रवाई करवाने वाला था। उसमें बाज़ाब्ता मेंशन है कि 15/11 से खेला होबे। 7 तारीख को मेरा भाई डाला है, 9 तारीख को गायब हुआ, 12 तारीख को लाश मिलता है। तो कहीं न कहीं ये क्लू मेडिकल से ही जुड़ा हुआ है, मेडिकल माफियाओं से जुड़ा ही हुआ है। तो उसका जो मंशा थी कि जो फर्जी क्लिनिक है वो बंद हो। इसके अलावा जो फर्जी क्लिनिक पे कार्रवाई हो चुकी है, वो भी अभी भी चल रहे हैं, कुछ घूस दे करके वो भी बंद हो। तो हाँ, उन दोनों मांगों को भी मैंने अपनी मांग में शामिल किया है, जो सर्वदलीय कमेटी ने आज सौंपा है, वो भी शामिल है बाज़ाब्ता। उसके बाद जो स्पीडी ट्रायल की मांग हम लोगों ने की है, अपराधी की त्वरित गिरफ्तारी की मांग हम लोगों ने की है, मुआवजा की बात हम लोगों ने की है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि अविनाश की याद में, क्योंकि अविनाश कोई कुकर्म करके नहीं मरा है, अविनाश चोरी डकैती नहीं कर रहा था, अविनाश बल्कि मेडिकल माफियाओं के, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, उंगली नहीं बांस करने का काम कर रहा था। करोड़ का कारोबार जो चलता है मेडिकल में, ये सिर्फ बेनीपट्टी में नहीं, पूरे बिहार में चलता है। उसका ये खरा हुआ था एक मजबूत लोहे के तौर पर। उसको लोग याद रखें, उसके संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसको याद रखने के लिए हम लोगों ने मांग की है कि अविनाश की आदमकद प्रतिमा बेनीपट्टी के थाना परिसर में जो हनुमान चौक है, हनुमान मंदिर है, उसके बगल में उसकी प्रतिमा लगाई जाए, ताकि ये बेनीपट्टी के लोग, बेनीपट्टी की जनता और बेनीपट्टी की प्रशासन याद रखे कि अब मर्द का बेटा यहाँ से गया है, कायर नहीं गया है।